समानता के अर्थ को जानने के बाद अब हम इस लेक्चर में देखेंगे कि समानता किस किस फील्ड में समानता की बात होती है और समानता की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले इक्वलिटी ऑफ व्हाट, यानी कि जब हम बात करते हैं कि इक्वलिटी होनी चाहिए तो हम किस चीज़ की इक्वलिटी की बात करते हैं। क्या हम सभी व्यक्तियों को एक जैसा बनाने की बात करते हैं, या सभी व्यक्तियों के पद एक समान बनाने की बात करते हैं, या सभी व्यक्तियों को बराबर पैसा देने की आर्थिक स्थिति बराबर करने की बात करते हैं, या उनको रिसोर्सेज बराबर देने की बात करते हैं, या उनको बराबर अधिकार देने की बात करते हैं। तो किस चीज़ में हम समानता लाना चाहते हैं, तो वही है उसके फील्ड जिसमें इक्वलिटी ऑफ व्हाट, कि हम किस चीज़ की इक्वलिटी चाहते हैं। क्योंकि समाज के बहुत सारे पहलू, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, हम कौन से एस्पेक्ट को चाहते हैं कि वहाँ व्यक्ति समान होना चाहिए। तो इसमें विचारकों के जो पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, जिनको हम आगे की क्लासेस में देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा है, उनके अलग अलग विचार हैं, अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हैं जो इक्वलिटी के अलग अलग फील्ड की बात करती हैं, कि इक्वलिटी के अलग अलग फील्ड को महत्व देती हैं। तो उनमें कुछ को हम देखेंगे। जैसे जो एक है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये एक बड़ा ही सामान्य सा, या सभी विचार की इस बात पर ज़रूर सहमत है कि अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी ज़रूर होनी चाहिए, यानी कि सभी व्यक्तियों को आगे बढ़ने का, कोई पद प्राप्त करने का, या फिर कोई उद्योग धंधा चलाने का बराबर का अवसर मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उसके बाद तो फिर उसकी अपनी योग्यता, उसका अपना टैलेंट, उसकी अपनी मेहनत का असर होता है कि वो सफल हो पाता है या उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पाता है या नहीं कर पाता। चाहे कोई विचारक लिबरल है, लिबर्टेरियन है, मार्क्सिस्ट है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का समर्थन सभी करते, ये होनी चाहिए। हाँ, मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट जो विचारक हैं वो इससे एक कदम आगे ज़रूर बढ़ते हैं। वो कहते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सफिशिएंट नहीं है, इससे अगला कदम जो होना चाहिए वो इक्वलिटी ऑफ आउटकम भी, जो हम आगे देखेंगे, इक्वलिटी ऑफ आउटकम भी होना चाहिए। यानी कि सिर्फ अवसर देना ही पर्याप्त नहीं है। अवसर देने का विरोध नहीं करते, अवसर की समानता का विरोध नहीं करते। हालांकि जब इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को हम लिबरल या लिबर्टेरियन जो स्वतंत्रतावादी या उदारवादी विचारक हैं उनसे जोड़ते हैं, लेकिन ये नहीं है कि मार्क्सवादी इसका समर्थन नहीं करते। फ़र्क सिर्फ मार्क्सिस्ट में और लिबर्टेरियन में या लिबरल में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो लिबरल हैं वो इसको सफिशिएंट मानते हो, बस यही तक मानते हैं कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आपने दे दी तो इसका अर्थ है कि आपने व्यक्तियों को इक्वलिटी दे दी। अब इससे आगे सरकार का, राज्य का कोई रोल नहीं है। लेकिन मार्क्सिस्ट कहते हैं कि यहाँ सफिशिएंट, ये एक इसेंशियल तो है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है जब तक इक्वलिटी ऑफ आउटकम, इक्वलिटी ऑफ रिजल्ट को भी महत्व नहीं, या उसको भी नहीं देखा जाएगा, उस वहाँ भी कुछ हद तक, बिल्कुल नहीं लेकिन कुछ हद तक समानता लाने का प्रयास नहीं किया जाएगा। तो एक तो जब इक्वलिटी की बात की जाती है, किस चीज़ की इक्वलिटी, तो सबसे पहले बात की जाती है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, यानी कि सभी को बराबर अवसर दिया जाना चाहिए। एक जो इक्वलिटी की बात की जाती है इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर, यानी कि जब वेलफेयर किया जाए, लोगों की भलाई के लिए काम किया जाए, उनको शिक्षा सुविधाएं दी जाए, स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए, या फिर यातायात की सुविधाएं दी जाए, मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाए जाए, ये सब वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट में आते हैं। जो कि ब्रिटेन में 1940 के दशक में जो एक कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ था वेलफेयरिज्म, और बाद में सभी कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में भी एक सोशलिस्ट व्यू को अपनाते हुए वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, यानी कि राज्य जो वेलफेयर करने लगे थे, वेलफेयर के काम भी राज्यों ने करना शुरू कर दिया था, जिसका कि पहले लिबरल थिंकर्स जो हैं वो विरोध करते थे कि ये राज्य के काम नहीं है। तो यहाँ वेलफेयर की बात है कि वेलफेयर में भी इक्वलिटी होनी चाहिए, यानी कि ये नहीं है आपने समाज के एक वर्ग के लिए तो भलाई का काम ज़्यादा कर दिया, दूसरे वर्ग के लिए बहुत कम किए, या जो
शिक्षा सुविधाएं जो अमीर वर्ग को दे दी, गरीब वर्ग को नहीं दी शिक्षा सुविधाएं, एक वर्ग को मिली दूसरे वर्ग को नहीं मिली। तो दूसरी बात है जो इक्वलिटी की बात की जाती है कि वेलफेयर सभी वर्गों का होना चाहिए, समाज में किसी वर्ग को वंचित नहीं रहने दिया जाना चाहिए। तो दूसरा इक्वलिटी की बात जो होती है, इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर की बात होती है। फिर तीसरा इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात, यानी कि जो संसाधन हैं उनमें समानता होनी चाहिए। इस विचार में जॉन रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो भी इक्वल रिसोर्सेज बांटने की बात करती है। डवार्किन ने भी इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज का एक कॉन्सेप्ट दिया है जो अलग से भी पढ़ेंगे हम। और एरिक रोकोवस्की, इन तीनों विचारकों में और भी कई विचारक हो सकते हैं जो इसका रिसोर्सेज की इक्वलिटी की बात करें, लेकिन यहाँ पर भी एक बात ध्यान रखने की, इक्वलिटी रिसोर्सेज वो एक पहली स्टेज पर करना चाहते हैं, यानी कि जब लोग शुरुआत करें या एक बार उनको इक्वल रिसोर्सेज एक बार बंटवारा कर देना चाहिए, उसके बाद फिर वो असमानता आ सकती है और आएगी वो हो सकती है। जैसे हम उदाहरण दें कि जैसे कि मान लो कि परिवार के पास कुछ संपत्ति है और परिवार के कुछ सदस्य अलग होना चाहते हैं, तो वहाँ पर समानता लाने के लिए क्या किया जाता है कि परिवार की सभी संपत्ति को या उसके पास कोई ज़मीन है उस ज़मीन को सभी में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। हालांकि ये बात फिर अलग है कि कुछ सालों बाद देखेंगे तो उसमें से ये नहीं है कि उस परिवार के सदस्य सभी एक जैसे रिसोर्सेज के मालिक होंगे। निश्चित रूप से किसी एक के पास रिसोर्सेज योग्यता जिसमें टैलेंट ज़्यादा होगा, मेहनत ज़्यादा करेगा, उसके रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, दूसरे कम हो जाएंगे, तो रिसोर्सेज की असमानता फिर आ जाएगी कुछ समय बाद। लेकिन जो रिसोर्सेज की इक्वलिटी की बात की जाती है शुरुआत में जब बंटवारा हो संसाधनों का तो वो भेदभावपूर्ण ना हो, वो बंटवारा इक्वल तरीके से होना चाहिए, सभी को बराबर दिया जाना चाहिए। तो इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट ये कि ये समानता लाने के लिए कुछ विचारक इसी पर कहते हैं अगर आपने रिसोर्सेज को इक्वल तरीके से सही तरीके से बांट दिया तो फिर आप पर यह आरोप नहीं लग सकता कि आपने असमानता की है। तो उसके बाद भले ही समाज असमान हो जाए लेकिन उसको ये नहीं कह सकते कि असमानता उनके साथ बढ़ती गई है। तो तीसरा जो कॉन्सेप्ट है जो है वो इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज की। एक है फिर इक्वलिटी ऑफ कंडीशन की। जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में एक दिक्कत ये है कि यदि मान लो कि दो व्यक्तियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है लेकिन एक व्यक्ति की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है और दूसरे व्यक्ति की स्थिति बहुत कमज़ोर है, यदि उन दोनों को आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दोगे तो निश्चित रूप से जो पहले से बेहतर स्थिति में है वो आगे निकल जाएगा और दूसरा पीछे रह जाएगा। तो दो असमान लोगों के साथ यदि आप समानता का व्यवहार करोगे तो निश्चित रूप से जो उच्च स्थिति में है, जो बेहतर स्थिति में है, वो आगे निकल जाएगा। तो कुछ विचारकों ने इसकी तरफ भी ध्यान आकर्षित किया, खासकर रूसो ने भी इस बात की उठाया था कि इस तरह से असमानता दूर नहीं हो सकती। यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी देने से असमानता घटने की बजाय बढ़ेगी। तो उसका एक कुछ विचारकों ने कहता कि एक बात और कि इक्वलिटी ऑफ कंडीशन यानी कि उनकी परिस्थिति एक जैसी कर दी जाए। अगर इसमें देखें तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट है उसमें बात होती है इक्वल एक्सेस की, यानी कि संसाधनों पर बराबर पहुंच हो। और इक्वलिटी ऑफ कंडीशन की बात है इक्वल स्टार्ट की, यानी कि शुरुआत जब एक जैसी हो। कोशिश ये की जाए कि शुरुआत में उनकी स्थिति एक जैसी की जाए। जैसे कि मान लो कि परीक्षा में कुछ बच्चे बैठने हैं और कुछ पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं और पिछड़े वर्ग के बच्चे यानी कि उनको समाज में तिरस्कार मिला है या गरीबी की वजह से या पिछड़ेपन की वजह से वो नहीं पढ़ पाए, और कुछ बच्चे ऐसे जिनके माँ बाप पहले से बहुत योग्य रहे हैं या अच्छे संपन्न रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में अच्छे ट्यूशन से उसकी तैयारी करवाई है, तो निश्चित रूप से उनमें असमानता है। तो ये अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए तो बराबर एग्ज़ाम होगा, एक जैसा एग्ज़ाम होगा। मान लो कि वो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की सिविल सर्विस की तैयारी करे तो दोनों को बराबर अवसर दिया जाता है। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो वहाँ है कि उनको इक्वल अवसर दियागा। लेकिन यदि इक्वलिटी ऑफ कंडीशन की बात करें, जो पिछड़ा है, जो गरीब है, यदि उसको शिक्षा विशेष
उसको कोचिंग दी जाए, सरकारी तरफ से सुविधा दिलवाई जाए। तो वहाँ पर प्रयास क्या किया जा रहा है कि कंडीशंस में कुछ इक्वलिटी लाने की कोशिश की जाती है, ताकि उनकी शुरुआत जब परीक्षा में बैठे तो उससे पहले उनकी कंडीशंस में ज़्यादा फर्क ना रहे। तो एक बार जब इक्वलिटी किए जाते हैं वो कही जाते हैं कि उनकी कंडीशंस भी लगभग बराबर कर देनी चाहिए, उनमें असमानता मिटा देनी चाहिए। एक है फिर इक्वलिटी ऑफ, जब इक्वलिटी की बात की जाती है, इक्वलिटी ऑफ कैपेबिलिटी, यानी कि क्षमता में, जिसके बाद क्षमता में समानता, उसकी कैपेबिलिटी समान होनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट ये अमर्त्य सेन से जुड़ा हुआ है, जो लिबर्टी में भी हमने अमर्त्य सेन को पढ़ा था कि जो है उसने भी वहाँ भी कैपेबिलिटी कॉन्सेप्ट की बात की थी। तो अमर्त्य सेन कहता है कि व्यक्तियों के संसाधन बराबर बांटने से या एक बार उनकी स्थिति या उनको विशेष सुविधाएं देने से समानता नहीं आएगी। समानता जब आएगी जब व्यक्तियों को खुद कैपेबल बनाया जाए कि वो जो उनको अपॉर्चुनिटी मिले उसका वो फ़ायदा उठा, इसको कैपेबल हो। और कैपेबल बनाने के लिए अमर्त्य सेन ने कहा था उनको बेहतर शिक्षा दी जाए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए, उनको अच्छी तरह से शिक्षित किया जाए, उनमें स्किल डेवलप की जाए, ताकि वो कैपेबल हों, वो अवसरों का फ़ायदा उठाने में सक्षम हों, योग्य हों। जब ये कैपेबिलिटी बराबर होगी, कैपेबिलिटी में सब समानता आएगी, तो समाज में अपने आप समानता आ जाएगी। तो इसने कहा था कि इक्वलिटी ऑफ कैपेबिलिटी की बात अमर्त्य सेन ने की थी। इक्वलिटी ऑफ आउटकम और रिजल्ट, यानी कि ये इससे अलग कौन सी है, इससे अलग भी नहीं है कह सकते, इससे अगला स्टेप ये है। मार्क्सिस्ट कहते हैं कि ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जिस पर लिबर्टेरियन या लिबरल बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, वो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि इससे समाज में समानता नहीं आएगी, क्योंकि मार्क्सिस्ट व्यू का ये मानना है कि समाज में बड़े पैमाने पर असमानता है। समाज बिल्कुल अनइक्वल है, दो वर्गों में बटा हुआ है। हर एक सोसाइटी कैपिटलिस्ट सिस्टम का तो उन्होंने विशेष रूप से एनालिसिस फोकस रहा है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में कुछ पूंजीपति हैं और एक बहुत बड़ा वर्ग सर्वहारा वर्ग है। तो उसमें आप सोच ही नहीं सकते कभी समानता आ सकती है, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर एक वर्ग का कंट्रोल है। अगर आप वहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करोगे तो इक्वल अपॉर्चुनिटी समाज में इनइक्वलिटी को बढ़ाएगी, इक्वलिटी को नहीं बढ़ाएगी। तो इसके लिए देखना यदि समाज में लाना तो इक्वलिटी ऑफ आउटकम, यानी कि रिजल्ट को देखना है। वहाँ पर इक्वलिटी नहीं आती, जो पिछड़ गए उनको विशेष सुविधा देने की आवश्यकता है। तो ये फोकस करते हैं आउटकम पर कि उसको देखना चाहिए। हालांकि आउटकम पूरी तरह से वो बात नहीं है बिल्कुल तरह से उनको बराबर कर देना चाहिए, या फिर जैसे हम परीक्षा का उदाहरण देते कि सभी को बराबर अंक देने चाहिए जब आउटकम बराबर हो, बिल्कुल इस तरह की बात नहीं करते। ये मुख्य रूप से आर्थिक क्षेत्र में बात करते हैं, संसाधनों के क्षेत्र में बात करते हैं, और एक ऐसे समाज की कल्पना मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी करती है जहाँ पर भेदभाव बिल्कुल नहीं होगा, उत्पादन के साधन नहीं होंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, और जो भी उत्पादन होगा उस पर सभी का बराबर अधिकार होगा। तो ये रिजल्ट में समानता की बात करते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच। और एक फॉर्मल इक्वलिटी होती है जो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, जो सामान्यतः हम समझते हैं कि इक्वलिटी का मतलब है कि कानून की नज़र में सभी बराबर हो, सभी व्यक्ति। एक फॉर्मल इक्वलिटी की बात एक माना जाता है व्यक्ति सभी बराबर है, सभी समान है, बुद्धि में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है या ताकत में थोड़ा बहुत, लेकिन कुल मिलाकर एवरेज देखते हैं तो मनुष्य लगभग समान है और उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। और फॉर्मल इक्वलिटी में जैसे लॉ की नज़र में कानून सबके लिए एक जैसा बनाया जाता है। हालांकि इसमें यह नहीं है कि कानून बना दिया तो एक्सेस भी एक जैसा होगा सभी के लिए, कानून सभी के लिए, अधिकार सबके लिए दे दिए, लेकिन ये वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि जो संपन्न लोग होते हैं या जो प्रभावशाली या ताकतवर लोग होते हैं वो इन अधिकारों का इंजॉय ज़्यादा कर पाते हैं, इनका उपभोग ज़्यादा कर पाते हैं, लेकिन गरीब वर्ग को मिले हुए अधिकार का कभी वो प्रयोग करने की स्थिति में नहीं होता। जैसे एक उदाहरण सामान्यतः ये दिया जाता है कि कोर्ट की सुविधा, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया सबके लिए, लेकिन एक गरीब आदमी कभी भी अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्थिति में नहीं होता कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त कर सके, तो वो बराबर एक्सेस नहीं होता सभी का। लेकिन यहाँ फॉर्मल इक्वलिटी की बात है कि कानून सभी के लिए एक जैसा बनाया जाता है,
भेदभाव नहीं किया जाता, जैसे फंडामेंटल राइट देते हो सभी को दे दियो, बाद के राष्ट्रपति को भी वही फंडामेंटल राइट है और एक बहुत गरीब दलित व्यक्ति को भी वही फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। तो ये अलग अलग थे कि किस चीज़ की इक्वलिटी की बात, किस क्षेत्र में इक्वलिटी की बात की जाती है फील्ड ऑफ इक्वलिटी में। अब टाइप्स ऑफ इक्वलिटी, कई तरह की टाइप्स होती है। तो लीगल इक्वलिटी, लीगल इक्वलिटी मतलब वही है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो अभी अभी हमने देखा है फील्ड में भी, इक्वलिटी ऑफ लॉ, कानून की नज़र में इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सभी बराबर है, सभी के लिए एक जैसा कानून बनाया जाता है, कानून तक सभी की पहुंच की जाती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। तो कानूनी रूप से सभी व्यक्ति कानूनी रूप से बराबर है। तो ये लीगल इक्वलिटी संविधान के द्वारा कानून बना कर दी जाती है, जैसे हमारे देश में भी संविधान के तहत सबको लीगली इक्वल बनाया गया है। पॉलिटिकल इक्वलिटी होती है कि राइट टू वोट सबको दिया गया है। इसके अलावा चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को दिया गया है, पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार सबको दिया गया है, और कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट प्राप्त करने का, यानी कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़कर मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति के पद पर जा सकता है। इसमें कोई ये नहीं है कि इसको अवसर नहीं दिया गया। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी, और हालांकि बात यहाँ भी है कि सब एक जैसे नहीं है, पॉलिटिकल पोस्ट सबके लिए बराबर नहीं है। ये दोनों जो है लीगल इक्वलिटी और पॉलिटिकल इक्वलिटी, ये अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं बस दोनों की। अपॉर्चुनिटी दोनों को भी, लीगल क्षेत्र में भी सबको अपॉर्चुनिटी दी गई है इक्वल लॉ की, और पॉलिटिकल फील्ड में भी सबको अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो कोई भी राजनीतिक पद प्राप्त कर सकता है। सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात है, ये जो है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। लिबरल थिंकर्स जहाँ लीगल इक्वलिटी या पॉलिटिकल इक्वलिटी पर फोकस करते हैं, वहाँ जो है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी जो है सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी पर फोकस करती है। उनका ये मानना है, ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का, कि जब तक इस क्षेत्र में व्यक्ति इक्वल नहीं होंगे, यानी कि जब तक उनकी सामाजिक स्थिति या आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, तब तक उनके लिए पॉलिटिकल इक्वलिटी और लीगल इक्वलिटी के कोई मायने नहीं है। जैसे मैंने बताया कि लीगल इक्वलिटी सुप्रीम कोर्ट जाने की जो अधिकार दिया गया है, अगर वो गरीब होगा तो नहीं जा पाएगा। तो उसी तरह से कहता, और भी अधिकार व्यक्ति अपने नहीं प्राप्त कर पाता यदि उसकी आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, और आर्थिक स्थिति पर ही ज़्यादा फोकस करता। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो उसकी सामाजिक स्थिति भी बेहतर हो जाएगी और वो एक लीगल और पॉलिटिकल इक्वलिटी भी प्राप्त कर लेगा। तो तीसरा एस्पेक्ट है समाज के क्षेत्र में। समाज, जैसे समाज में भेदभाव न हो, जाति का भेदभाव, धर्म का भेदभाव या नस्ल का भेदभाव, रंग भेदभाव या जेंडर इक्वलिटी जो आगे भी पढ़ेंगे, लिंग का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो वो सभी क्षेत्रों में, समाज के सभी क्षेत्रों में उसको मिले और इकोनॉमिक फील्ड में उसको इक्वलिटी मिले। जेंडर इक्वलिटी की बात खासकर जो फेमिनिस्ट विचारक हैं, जो नारीवादी विचारधारा है, वो जेंडर इक्वलिटी पर सबसे ज़्यादा फोकस करती है। जैसे मार्क्स समाज को दो वर्गों में बटा हुआ देखता है, एक बुर्जुआ वर्ग है और एक सर्वहारा है, बुर्जिस क्लास और प्रोलेटेरिएट क्लास जो है। वहीं फेमिनिस्ट समाज को दो हिस्सों में बांटते देते, दो वर्ग देखते, एक वर्ग पुरुष वर्ग और एक महिला वर्ग, और ये मानता है कि पुरुष वर्ग महिला वर्ग का हमेशा शोषण करता है, महिला वर्ग के साथ हमेशा भेदभाव किया जाता है। परिवार में भी, कार्यस्थल पर भी अगर कहीं करते हैं, समाज के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक का क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे कल्चरल फील्ड हो, चाहे फैमिली का डोमेस्टिक फील्ड हो, किसी भी फील्ड में देखा जाए तो जेंडर इक्वलिटी नहीं दी जाती। ये फेमिनिस्ट की बात करते हैं, वो इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि महिलाओं को समानता मिलनी चाहिए। आजकल ग्लोबल इक्वलिटी की बात की जाती है, क्योंकि ये जो चारों तरह की इक्वलिटी हैं, ये डोमेस्टिक लेवल पर, यानी कि एक देश के अंदर जो है
इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाता है। एक देश के अंदर समानता कैसे दी जाए, एक समाज के अंदर समानता कैसे दी जाए। लेकिन दो समाजों में या दो देशों में समानता की बात भी ये हर जगह आने लगा है कॉन्सेप्ट। जस्टिस में भी ग्लोबल जस्टिस की बात की जाती है, एक कॉन्सेप्ट और जोड़ा जाता है। उसी तरह इक्वलिटी में ग्लोबल इक्वलिटी की बात की जाती है कि ग्लोबल स्तर पर भी देशों में बहुत ज़्यादा असमानता है। वेस्टर्न कंट्रीज बहुत डेवलप्ड है, दूसरी तरफ अफ्रीका और एशिया के या लैटिन अमेरिका के बहुत सारे कंट्री बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत गरीब है। तो उस स्तर पर भी प्रयास किए जाने चाहिए देशों के बीच में समानता लाने के लिए। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी की या इकोनॉमिक एड दी जा सकती है, उनकी इकोनॉमी को मजबूत बनाने में सहयोग किया जा सकता है, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने में उनकी मदद की जा सकती है, क्योंकि इन देशों में नेचुरल रिसोर्सेज होते हुए भी उनका यूज़ करने में ये देश सक्षम नहीं होते। तो ये ग्लोबल इक्वलिटी का भी एक कॉन्सेप्ट आता है। तो ये कुछ टाइप्स थी जो इक्वलिटी की थी और कुछ फील्ड जो हमने पढ़े इक्वलिटी के। अब आगे विचारकों के पॉलिटिकल फिलोसोफर ने इक्वलिटी के बारे में क्या कहा है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।